यूपीएलटी ग्रेड, आर राजस्थान, आरपीएससी व्याख्याता, एमपी वर्ग 1 और यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, है ना। जल्दी से आ जाइए बच्चों, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है ना। जल्दी से आ जाइए। आपकी जो शिक्षक सीरीज है ना, इसमें हम आपको 50 सीरीज करवाने वाले, 50 सीरीज ये करवाने वाले हैं। गुड इवनिंग अतुल कुमार जी, है ना। तो जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी या आरपीएससी लेक्चरर या फिर कहें एमपी वर्ग 1 और यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, विजन एग्री एकेडमी को। थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ ध्यान, एक नोटिस है आप लोगों के लिए, एक्चुअल में कुछ टाइम के लिए या फिर कहें अभी के लिए हाँ जी देख सकते हैं, बिल्कुल सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट का ऐप है वो विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से है ना। एक्चुअल में क्या है कि एग्री एकेडमी वाला ऐप है जो कि ओल्ड ऐप है, पुराना ऐप है, वो भी चालू है, उस पर भी कोर्सेज चल रहे हैं। लेकिन जो नए कोर्सेज हैं, नई टेस्ट सीरीज है, नया सारा कुछ आपको जो विजन बैंकर्स एकेडमी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इसमें विजन एग्री एकेडमी में, तो आपको अभी के लिए ये विजन बैंकर्स एकेडमी जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कि आपको बैंकर्स एकेडमी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। तो नया ऐप मुझे एग्री एकेडमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बनवाना था। ठीक है, तो इस वजह से जो नया ऐप बना है वो विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से बना है। तो फिलहाल के लिए आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम आपका एग्रीकल्चर एकेडमी है, बस प्ले स्टोर पर आपको विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से दिखेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए देखो, चाहे एलटी ग्रेड वाले हों, चाहे आपका जो है टीजीटी पीजीटी वाले हों, सभी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से। सुबह 7 बजे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, सुबह 7 बजे डेली आपकी क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड भी है, ई बुक पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और डाउट सेशन भी मिलने वाले इसमें, है ना। 1 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन बैच है। ठीक, एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी सभी परीक्षाओं को ये कवर करता है। साथ में साथ यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए अलग से टेस्ट सीरीज जो कि 1,999 में है, सॉरी 199 में है, 1,199 रुपए की है, जिसमें आपको 10 न्यू पैटर्न फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 20 आपको सब्जेक्ट टेस्ट। ये टॉपिक और सब्जेक्ट यही बहुत सारा टॉपिक, ये कहें बहुत सारा जो है कवर कर जाएंगे आपका, और 10 न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज है। साथ में साथ आपका जो है पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है 15 न्यू पैटर्न फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, टेलीग्राम पर क्विज होती है। ठीक है, हमारे जो एप्लीकेशन है जो उसका नाम विजन बैंकर्स एकेडमी है फिलहाल के लिए, है ना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी आपकी डेली क्विजेस होती हैं, तो वहां से भी आप क्विज जो है अटेंड कर सकते हो। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, Which first genetically engineered plant is developed in year 1982? कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियर पौधा वर्ष 1982 में विकसित किया गया था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोमेटो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट व्हीट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पोटैटो एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको। बताइए पहला जो है ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली इंजीनियर पौधा कौन सा था? न्यू टीजीटी आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2026 में, है ना, तो तैयार रहिए। ठीक है, टोबैको, बहुत बढ़िया बच्चों। दुनिया में
पहला जो आपका आनुवांशिक रूप से या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट था वो था आपका तंबाकू। क्या था बच्चों? तंबाकू। ट्रांसजेनिक पहली फसल वो थी आपकी तंबाकू। ठीक। दूसरी ट्रांसजेनिक जो फसल हुई, दूसरी ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से या दूसरी जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो पौधा था बच्चों वो था टोमेटो। कौन सा था? टोमेटो। टोमेटो की कौन सी किस्म बच्चों? फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर है ना, फ्लेवर सेवर। और जो बच्चों आपका फ्लेवर सेवर है ना, इंडिया में कॉटन। हाँ जी, जो आपका फ्लेवर सेवर है यह पहली खाद्य या फिर कहें व्यवसायिक रूप से खाद्य रूप में या फिर कहें खाने के लिए उपलब्ध पहली किस्म थी। ये भी याद रखना, जो खाने के या खाद्य फसल जो पहली खाद्य फसल है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई है वो है आपकी टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म। ये जो है आपकी कब इवॉल्व हुई थी? 1994। ठीक है, कब आई निकाली गई थी? दूसरी जो है जेनेटिकली मॉडिफाई है जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप वो आपकी निकाली गई थी 1994 में। ठीक, कब निकाली गई? 1994 में। अब बच्चों बात करें आगे कि भैया ट्रांसजेनिक फसलें है ना, तो ट्रांसजेनिक फसलें वह होती हैं जिनके जीन में परिवर्तन कर या फिर कहें उनमें जीन को ऐड करके उसकी आनुवांशिकी को या फिर कहें जेनेटिक या फिर कहें जो आपकी आनुवांशिक होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। भारत की बात करें तो भारत में जो पहली जीएम क्रॉप थी, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी वो थी आपकी बीटी कॉटन। कौन सी थी? बीटी कॉटन। इसमें एक बैक्टीरियम है जिसे सॉइल बैक्टीरियम के नाम से, मृदा बैक्टीरियम के नाम से जानते हैं, है ना, सॉइल बैक्टीरियम कहा जाता है इसे। ठीक है, जो कि आपके जो बॉलबम है या पिंक बॉलबम है उसके आमाशय को क्या करता है या पेट को नुकसान या जहरीला प्रभाव डालता है, जिससे वो है कीट मर जाता है, और जो भी कीट इसके संपर्क में आता है उसको भी ये प्रभावित करता है। तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस क्या है आपका? जो है नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल, जो कि आपका जो जीन डाला गया है जो बीटी कॉटन में CRY1AC जीन का प्रयोग किया गया है, जो कि बीटी जीन है। ठीक, क्लियर इतना है ना, जो कि मृदा बैक्टीरियम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है द एम्फीमिक्सिस रिफर्स टू। एम्फीमिक्सिस शब्द का उल्लेख है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर विदाउट फर्टिलाइजर, अलैंगिक प्रजनन जो निषेचन के बिना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड स्पीशीज, वानस्पतिक रूप से प्रजातियां, या हेटेरोबैल्टियोसिस। क्या होगा सही उत्तर? एम्फीमिक्सिस क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, पिंक बॉलवर्म। भैया पिंक बॉलवर्म को हेलिकोवर्पार्मिजेरा नहीं कहते, पिक्टोनोफोरा गॉसिपियाला। पिंक बॉलवर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है सॉरी आपने हमें भी भुला दिया है ना, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? पेक्टेनोफोरा गॉसिपियाला, पेक्टेनोफोरा गॉसिपियाला यहां पर सही उत्तर हो जाता है ना। एम्फीमिक्सिस शब्द ऑप्शन बी बिल्कुल सही। सही या गलत? तो भैया बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, एक युग्मनज के निर्माण के लिए लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से जो युग्मनज का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं, है ना। एपोमिक्सिस क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस आपका होता है बिना फर्टिलाइजेशन के
बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के मिले आपका बीज का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? आपका एपोमिक्सिस कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन, विच ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज फ्रॉम मार्सेस एंड वेटलैंड? कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलती है? N2O, CH4, CO2 या O2? कौन सी गैस हमारी आर्द्र भूमि या वेटलैंड या वाटर लॉक्ड जो लैंड है या फिर कहें हमारी दलदली भूमियां हैं वहां से निकलती है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर। ये बताओ, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? पता है ना सबको? बता दो जल्दी से ऑप्शन आंसर। CH4 मीथेन, पैडी क्रॉप, बिल्कुल सही। दलदली व वाटर लॉक्ड या फिर कहें आर्द्र भूमियों से या मार्सेस से निकलने वाली जो गैस है वो है आपकी अमोनिया, सॉरी मीथेन, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, मीथेन 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 है ना। मीथेन हमारी जो है, सॉरी वो बोलने में गलती हो गई, एक्चुअल में मीथेन, मीथेन हमारी जो है दलदली और आपके जो है राइस फील्ड से निकलती है। अगला प्रश्न है, येलो मस्टर्ड पेस्ट वाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पीली सरसों का पेस्ट निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुआ है? भारत से, चाइना से, संयुक्त राज्य अमेरिका या अफगानिस्तान से? पीली सरसों का जो पेस्ट है वो कहां से निकला है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर? मेथेन हमारी पैडी फील्ड से निकलती है ना। बताइए जल्दी से आंसर। सही उत्तर, येलो पेस्ट जो है ना, ये कहां से आया है? सरसों का येलो पेस्ट इंडिया, इंडिया नहीं है बच्चों, यहां पर आंसर चाइना है। जो पीला जो है मस्टर्ड पेस्ट है ये कहां से आता है? आपका चाइना से ऑरिजिनेट है ना। सॉरी, यहाँ पर पेस्ट नहीं होना चाहिए, येलो मस्टर्ड होना चाहिए। येलो मस्टर्ड का जो ओरिजिन है वो चीन है। अगला क्वेश्चन है, इज अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेंस रेदर देन फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर? एक प्रकार का फल जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्पक्रम से विकसित होता है, एचेन, मासल फल या मिश्रित फल या कैरियोप्सिस, क्या कहोगे उसे? एक प्रकार का फल जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्पक्रम से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों राइट आंसर हो जाता है, उसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, जो कि आपका नॉर्मली फ्लावर से, मतलब कहें फ्लावर से बनता है या फिर कहें पुष्पक्रम से विकसित होता है। पुष्पक्रम का मतलब एक फूल के गुच्छे से बनता है, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट या मिश्रित फल कहेंगे, कंपोजिट फ्रूट कहेंगे उसे, है ना। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल जीन पूल ऑफ अ कंपोजिट पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ? समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? पेरेंट लाइन से, प्योर लाइन से, इनब्रीड लाइन से या जर्मप्लाज्म लाइन से? The initial gene pool of a composite population is composed of? समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? पेरेंट लाइन, प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन या जर्मप्लाज्म लाइन? प्योर लाइन का मतलब, पेरेंट लाइन का मतलब माता पिता से, प्योर लाइन का मतलब एक ही जीन को आप बनाए रखे हो, इनब्रीड मतलब एक मतलब एक है माता पिता का क्रॉस करके जन्मजात, है ना, जन्म से ही है ना। प्योर लाइन बी लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर इनब्रीड लाइन जो है राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? इनब्रीड लाइन। समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? आपका इनब्रीड लाइन या जन्मजात लाइन से बना होता है। किससे बना होता है? जन्मजात लाइन। ऑप्शन सी हो जाएगा भैया यहाँ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ऑप्टिमम सीड रेट
फॉर सोइंग चिकपी एज, चने की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर 200 केजी प्रति हेक्टेयर, 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 125 से 150 केजी या 100 केजी प्रति हेक्टेयर। बताइए चने का सीड रेट कितना होता है भैया, बीज दर बता दो चने की कितनी होती है भाई, चने की बीज दर। लगभग सारी दलहनी फसलों की या फिर कहें सोयाबीन हो गया, चना हो गया, इनकी बीज दर लगभग सेम होती है ना। बताओ भाई बीज दर कितनी होती है चने की, चिकपी को हम बेंगल ग्राम भी कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन AGTA में क्या रहा, विवाद में रहा। विवाद में इसलिए रहा बच्चों, ब्लैक ग्राम लिखा था, प्योरली लिखा था उर्द, काला चना। वहां पर बच्चे बिगना मुंगू लगा के आए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने काला चना चने को बना दिया भैया, सिसर एरिटेनम बन गया। 75 से 100 काबुली चने की देखो भैया सीड रेट लिख दो, काबुली चने की बीज दर कितनी चाहिए होती है, काबुली चने की तो भैया 100 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई, काबुली चने की जो है कितनी बीज दर चाहिए होती है, बताओ जल्दी से। काबुली चने की बीज दर कितनी चाहिए होती है, लिख दो कमेंट में, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। 75 से 100 नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, लगभग आपकी 90 से 110 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है, किसकी होती है, काबुली चने की, है ना, काबुली चने की, ठीक, 90 से 110 के बीच होती है काबुली चने की, ठीक। अब ये देखो बीज की बात हुई है, तो ये बताओ बच्चों चने की बुआई के लिए कैसी मृदा चाहिए, खुरदरी, है ना। तो एक पॉइंट आप लिख लेना कि चने की बुआई के लिए खुरदरी मृदा चाहिए होती है, और इसको कैसी उथली बुआई की जाती है, लगभग 10 सेंटीमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर हम बोते हैं, मतलब ये सॉरी गहरी बुआई की जाती है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इज, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है, सैंडी सॉइल, हाँ जी सैंडी सॉइल, और खुरदरी मृदा चाहिए होती है, ठीक। अभी चने की बुआई का समय आ रहा है ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान, बाजरा, पर्ल मिलेट है भैया। पर्ल मिलेट में जो उत्पादन व एरिया दोनों ही एक राज्य में है, वो है आपका राजस्थान। बिल्कुल सही अतुल कुमार जी, राजस्थान। राजस्थान में उत्पादन व आपकी जो एक है क्षेत्र दोनों अधिक हैं, किसके, आपके बाजरा के उत्पादन। अगला क्वेश्चन बच्चों, कंपोजिट वैरायटी आर डेवलप्ड बाय यूजिंग, मिश्रित किस्मों का उपयोग करके विकास किया जाता है क्रॉस पर परागण का। एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम हाई यील्डिंग इंटर वेराइटियल और इंटर रेशियल क्रॉस, उच्च उपज देने वाले अंतरजातीय या अंतरजातीय संकरण से प्राप्त उन्नत पीढ़ी के बीज मिश्रण, हाइब्रिड फ्रॉम ओपन पॉलिनेट वैरायटी या कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रोडक्शन। बताइए कंपोजिट वैरायटी कैसे बनाई जाती है, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बोते हैं अतुल जी, हमारे यहाँ भी बुआई होती है चने की। अब देखो चने की बात छिड़ी है, तो एक किस्म बता दो जो उकटा प्रतिरोधी हो, और एक किस्म बता दो जो देरी से बोई जाती हो चने की। लिख दो कमेंट में, चने की देरी से बोई जाने वाली किस्म और एक उकटा प्रतिरोधी। बी बिल्कुल सही। यहां पर देखो उच्च उपज देने वाले, यहां पर जो मिक्सचर वैरायटी होती हैं उनके लिए उच्च उपज वाली अंतरजातीय या अंतरजातीय संकरण से प्राप्त उन्नत पीढ़ी के जो बीज होते हैं उनका मिश्रण होती है आपकी, है ना। राधे देरी से बुआई के लिए उपयुक्त है, और उकटा के प्रति प्रतिरोधी कौन सी है, राधे तो भैया हर जगह बोई जाती है,
है ना, उकटा के लिए अवरोधी है ना। यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है, एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर, मतलब जो आने वाली जो नई उन्नत पीढ़ी है उनके जो बीज है, उच्च उपज देने वाले बीज है, उनका मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विच ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन टुडे इन एज। भारत में निर्मित नाइट्रोजन उर्वरक जो आज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, अमोनियम फास्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट। बताइए कौन से उर्वरक का उत्पादन सबसे ज्यादा है भारत में। पहले नंबर पे उत्पादन में पहला नंबर है भैया भारत में, कौन से उर्वरक का है भाई, बताओ जल्दी से, लिख दो। लिख दिया करो कमेंट में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। यूरिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं कि भैया यूरिया, है ना। यूरिया का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां पर, आपका भारत में। और सबसे ज्यादा ये कहें कि बिकने वाला भी यूरिया है। अब बच्चों यूरिया के बारे में बताओ, इसमें क्या होता है, 46% नाइट्रोजन, 1.5% क्या होता है बच्चों, जल्दी से लिख दो, बायोरेट, ब्यूरेट होता है ना, और 1.5% ब्यूरेट होता है। और क्या होता है बच्चों, यदि नीम कोटेड यूरिया है तो क्या होगा, नीम कोटेड यूरिया है तो क्या होता है आपका 150 ppm। क्या होता है बच्चों 150 ppm, अजार्डेरेक्टिन कंटेंट होता है ना, अजार्डेरेक्टिन कंटेंट होता है, ठीक, किसमें आपका 150 ppm, ठीक। अब भैया अमोनियम फास्फेट के बारे में बताओ भाई, कोई जानता हो। अब देखो जो आपका ये कहें, चलिए आपको ये बताएं कि जो आपका यूरिया है ये आपका बेसल और फोलियर दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब कोई ये बताएगा कि नैनो यूरिया के बारे में बताओ बच्चों, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है भाई, बताओ कितने % नाइट्रोजन होता है नैनो यूरिया में, नैनो यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, बताओ जल्दी से। नैनो यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, नहीं पता। नैनो यूरिया में वाई वेट, क्या बच्चों, वाई वेट आपका 8%, कितना, सॉरी अभी बढ़ा दिया गया है, 16% है ना, 16% नाइट्रोजन होता, पहले 4% होता था, है ना, 4%। अमोनियम फॉस्फेट का बताइए कितने % नाइट्रोजन होता है, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, देखो अमोनियम फास्फेट को हम मोनो अमोनियम फास्फेट भी कह सकते हैं, अमोनियम फास्फेट को मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसमें आपका 11% तो नाइट्रोजन होता है और आपका कितना 52% P2O5 होता है, किसमें आपका अमोनियम फास्फेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कितना होता है आपका 25% नाइट्रोजन, 25% नाइट्रोजन होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में। अमोनियम सल्फेट की बात करें, अमोनियम सल्फेट, तो इसमें 20.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है अमोनियम सल्फेट में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो फर्टिलाइजर की बात आई है तो एक नया फर्टिलाइजर आया है, नाम सुना होगा यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड का नाम सुना है, बताओ, लिखो यस नो। यूरिया गोल्ड का नाम सुने हो, ये सल्फर कोटेड यूरिया है,
येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का, इसलिए इसका नाम रख दिया यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड में आपका 37% तो नाइट्रोजन होता है और 17% क्या होता है आपका, सल्फर होता है यूरिया गोल्ड में। अब इसको किस लिए बनाया गया है, यह जो है तिलहनी व दलहनी फसलों में सल्फर की पूर्ति के लिए जो है यूरिया गोल्ड को बनाया गया है। यह जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, मतलब ये कहें उर्वरक को धीरे धीरे जो है रिलीज करता है, नाइट्रोजन को धीरे धीरे जो है रिलीज करता है, जिससे नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। किससे, आपका जो है यूरिया गोल्ड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉर क्रॉप इज, फसलों के लिए वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप कौन सा है, रेन, फॉग, ड्यू या मिस्ट, धुंध। बताइए कौन सा फॉर्म जो है उपयोगी है प्रिसिपिटेशन। एक्चुअल में बच्चों जो फॉग है, ड्यू है और मिस्ट है, ये तो प्रेसिपिटेशन है ही नहीं, ये तो वर्षण है ही नहीं, है ना। ये क्या नहीं है, वर्षण के प्रकार नहीं है। याद रखना, जो कोहरा है, जो ड्यू है, ओस है और जो मिस्ट है, ये आपके क्या नहीं है, वर्षण नहीं है, प्रिसिपिटेशन नहीं है। प्रिसिपिटेशन या वर्षण का सीधा सीधा मतलब जो होता है, जो आसमान से पानी का कोई भी रूप जो आसमान से नीचे आए पृथ्वी सतह पर, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन या वर्षण। चाहे आपका जो है ओले के रूप में आए, चाहे आपका बर्फ के रूप में आए, चाहे स्लीट के रूप में आए, चाहे स्नो के रूप में आए, चाहे आपका रेन के रूप में आए, है ना। ये क्या है, आपके जो है वर्षण के प्रकार हैं। चाहे राइम के रूप में, राइम मतलब हल्की सी फुहार होती है ना, उसके रूप में आए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, रेन, है ना। फॉग की बात करें, ड्यू की बात करें, वो मिस्ट, ये आपकी पृथ्वी सतह पर जो हवा में या वायु में जो उपस्थित नमी है उसके कंडेंसेशन से बनते हैं आपके फॉग, ड्यू एंड मिस्ट। ठीक, ये आपके ये कहें कि ऊपर से नहीं आते, बादलों से नहीं आते, ये जो है पृथ्वी सतह पर वायु में जो उपस्थित आपकी नमी है उसके संघनन से बनते हैं आपके फॉग, ड्यू और मिस्ट। वर्षण का रूप जो है प्रिसिपिटेशन आप समझ सकते हो, चाहे आपका ओले आ रहे हो, चाहे आपकी बारिश हो रही हो, चाहे आपकी हल्की बारिश हो रही हो, चाहे स्नो गिर रही हो, चाहे बर्फबारी हो रही हो, ये सब आपके क्या है, वर्षण के फॉर्म है। क्लियर, ये आपका एग्रोमेट्रोलॉजी का टॉपिक है भाई, वर्षा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लोकेट थंडरस्टॉर्म, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तूफानों का पता लगाने के लिए किया जाता है, पायरेनोमीटर, रडार, रेन गेज, सोनार, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, बताओ जल्दी से, किसका प्रयोग आपका जो है तूफानों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जल्दी से लिख दो भैया, ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। भैया अतुल जी आंसर कर दो, क्या होगा राइट आंसर यहां पर। देखो बच्चों, पायरेनोमीटर का प्रयोग तो टोटल इनकमिंग रेडिएशन, आने वाली कुल जो आपकी रेडिएशन है, इनकमिंग रेडिएशन है, उसको मापते हैं आपका पायरेनोमीटर से, है ना। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है, ठीक है, रेन गेज से क्या मापी जाती है, आपकी वर्षा की मात्रा। अब बताओ रडार और सोनार में से राइट आंसर क्या होगा, रडार या सोनार में से।
इस साल दिए हो पैट, इस साल भर लेना। अब देखो सोनार जो है पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु को ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। बच्चा क्या, रडार। तो तूफानों का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, रडार का, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, रडार। अगला क्वेश्चन, द सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज यूजुअली असेस्ड बाय विच इक्विपमेंट। मिट्टी की लवणता का आकलन आमतौर पर किस यंत्र से जो है मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, टर्बिडोमीटर, हाइग्रोमीटर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, विद्युत चालकता मीटर। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी राइट आंसर। तो बच्चों जो हाइड्रोमीटर है ना, इसका यूज किया जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल की जो आपका तरल का जो घनत्व है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर का। ठीक, टर्बिडोमीटर लिख दीजिए, क्या यूज होता है टर्बिडोमीटर का, टर्बिडोमीटर लिखिए, टर्बिडोमीटर नई टर्म है। हाइग्रोमीटर का तो मुझे पता है, हाइग्रोमीटर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपका जो विद्युत चालकता। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो लवणीय पानी होता है ना, या फिर कहें जो मिट्टी लवणीय होती है, लवणीय मिट्टी मतलब नमकीन, नमक क्या होते हैं, नमक, सॉल्ट। और जितनी ज्यादा विद्युत चालकता होगी वो मृदा में क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्ट होंगे, है ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, है ना, विद्युत चालकता मीटर द्वारा हमारा क्या मापा जाता है, मिट्टी में लवणता का आकलन, सैलिनिटी का आकलन। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन थ्रू कैनिंग। डिब्बाबंदी द्वारा परिरक्षण की विधि की खोज किसने की, निकोलस अपार्ट, गे लुसाक, लुईस पास्चर या गेन ने। बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों डिब्बाबंदी द्वारा परिरक्षण दिया था आपका निकोलस अपार्ट ने। किसने दिया था बच्चों, निकोलस अपार्ट ने, निकोलस अपार्ट ने दिया था डिब्बाबंदी द्वारा आपका क्या, परिरक्षण की खोज। अगला प्रश्न देखो भैया, ऑप्शन यहां पर ए सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल एंड द ट्रेड नेम गिवन टू द कॉमर्शियल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस वाज। व्यवसायिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक और व्यावसायिक नाम से बने व्यावसायिक उत्पाद को दिया गया बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस था। कौन सा भैया, सैपोरेन, कुनैन, डीडीटी, मेलाथियान। डीडीटी, मेलाथियान तो अब काफी बैन हो चुके हैं, है ना। तो भैया क्या होगा भैया, जो कि ब्यूसी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस से बनाया गया है आपका, किसके लिए, कीटनाशक है, बायो कीटनाशक है, बायो इंसेक्टिसाइड है, जैव कीटनाशक है। बताइए कौन सा है आंसर। तो भैया वो है आपका स्पोरीन। क्या है, ऑप्शन ए स्पोरीन राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका किससे, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। Which country has the highest livestock population? किस देश में सबसे अधिक पशुधन आबादी है, यूएसए, ब्राजील, चीन, भारत। सबसे ज्यादा पशुधन, सबसे ज्यादा जो है पशु कहां पर है, भारत में, अमेरिका में, ब्राजील में या चाइना में। बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर इंडिया, भारत। हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा पशु है ना, सबसे ज्यादा आबादी है लाइव स्टॉक की, पशुधन आबादी सर्वाधिक भारत में। अगला क्वेश्चन,
अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वेयर देयर आर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार वह होता है जहां लेस सेलर मैनी बायर, मैनी सेलर लेस बायर एंड सेलर मैनी बायर एंड सेलर, कम विक्रेता कम कई खरीदार, कई विक्रेता कम खरीदार और विक्रेता, कई खरीदार और विक्रेता। भैया जहां पर ज्यादा खरीदार होंगे, जहां पर ज्यादा बेचने वाले होंगे, वही कौन सा मार्केट कहलाएगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाएगा, है ना। मैनी बायर एंड सेलर, जहां पर क्या होंगे बच्चों? मैनी बायर एंड सेलर होंगे, वो क्या होगा? पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार कहलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग सॉइल पार्टिकल इन देयर, वन अपने में मिट्टी के कणों को बांधकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। थिक स्टेम में मोटे तना, जड़ें, ब्रांच शाखाओं में सूखे पत्ते। तो बच्चों ये देखो, जो हमारे वन हैं, वन की क्या है? जड़ें, है ना, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें होती, जड़ें फैली होती हैं, तो इनकी जो रूट्स हैं ये जो है मिट्टी को बांध कर रखने का काम करेंगी, है ना। तो इससे क्या नहीं होगा? मिट्टी का कटाव नहीं होगा। इसलिए तो हम पेड़ लगाते हैं। पेड़ किस लिए लगाते हैं? ताकि आपका मृदा का कटाव ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख लिया जाए, है ना। तो जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और जो है मृदा कटाव को रोकती हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों नाफेड की बात हो रही है ना। नाफेड की स्थापना की बात करें बच्चों, तो नाफेड की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। ठीक, यह सहकारी विपणन को बढ़ावा देने का काम करता है। नाफेड क्या करता है बच्चों? सहकारी विपणन को बढ़ावा देने का काम करता है और साथ में साथ एमएसपी पर दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। कौन? आपका नाफेड। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो भैया वो है न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है नाफेड का, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यू दिल्ली राइट आंसर हो जाता है यहां पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, फर्स्ट कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाज, पहला व्यावसायिक अकार्बनिक कीटनाशक था। पहला व्यावसायिक अकार्बनिक कीटनाशक था, कौन सा था भैया? पहला व्यावसायिक अकार्बनिक कीटनाशक, बोर्डेक्स मिश्रण, डीडीटी, सल्फर डस्ट या 2,4-D। कौन सा जो है पहला अकार्बनिक जो है व्यावसायिक अकार्बनिक कीटनाशक है? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर क्या होगा? केवल अतुल जी आप ही आंसर कर रहे हो, शेयर कर दो भैया, जो टीजीटी वाले हैं, है ना भैया। पहला जो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कीटनाशक था वो था आपका कौन सा? बता दें भैया, वो था आपका डीडीटी, बोर्डो मिश्रण, बोर्डेक्स मिश्रण। डीडीटी तो आपका जो है कार्बनिक कीटनाशक था, है ना, बोर्डेक्स मिश्रण। ठीक, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का देखो बच्चों, पेस्टिसाइड से, पेस्ट से मतलब कीट नहीं होता, पेस्ट से मतलब रोग भी होता है ना। तो ये जो है आपका बोर्डेक्स मिश्रण जो है एक क्या है? फंजीसाइड है। क्या बच्चों? फंजीसाइड है, जिसकी खोज किसने की थी? पीएमए मिलार्डेट ने की थी। पीएमए मिलार्डेट ने जो है खोज की थी किसकी? आपका जो है बोर्डेक्स मिश्रण की। किसके लिए? तो आपका पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग था किसका? आपका ग्रेप्स का, अंगूर के पाउडरी मिल्ड्यू रोग के खिलाफ जो है इसको खोजा था। किसने? आपका
जो है PMA मिलाडेड। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है 5:5 आपका 10, है ना। आपका सल्फर जो कॉपर सल्फेट, ठीक है, फिर आपका लाइम और आपका जो है पानी, इसका जो है मिश्रण होता है बोर्डेक्स मिश्रण, ठीक। ये कब खोजा गया था, जल्दी से लिख दो, लिखो जल्दी से, बोर्डेक्स मिश्रण कब, 1958। अच्छा, ये आप उसकी डेट लिख रहे हो, है ना। DDT की बात करें बच्चों तो इसकी खोज हुई थी आपकी 1939 में। DDT की खोज 1939 में हुई थी और इसको खोजा था किसने, पॉल मुलर ने खोजा था। किसका, आपको DDT, ठीक। DDT पहला जो है आपका कार्बनिक, है ना, कार्बनिक कीटनाशक है, कार्बनिक कीटनाशक है ये, ठीक, कार्बनिक कीटनाशक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DDT अब तक तो बैन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक कॉटन सॉइल इज टिपिकली ऑफ द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट इज एसोसिएटेड विद विच रॉक्स। काली कपास की मिट्टी पश्चिमी घाटों के बीच भारत के दक्कन क्षेत्र की विशिष्ट है और पूर्वी घाट किन चट्टानों से जुड़ी है। सेडिमेंट्री रॉक, अपसादी चट्टानों से, इग्निशियस रॉक, अग्नेय चट्टानों से, वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी शैलों से, या मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानों से, किससे जुड़ी हुई है बच्चों। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर की बात करें तो हो जाता है आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, वॉल्केनिक रॉक। आपकी जो काली कपास की मिट्टी है ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है। किससे बनी है, ज्वालामुखीय चट्टानों से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप इज डन इन द मंथ ऑफ। उत्तर भारत में अंगूर की छटाई के महीने किस महीने में की जाती है। अंगूर की छटाई किस महीने में की जाती है आपकी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, आपका जुलाई में, जनवरी में, अक्टूबर में, या मार्च में। प्रूनिंग, कटाई छटाई कब की जाती है बच्चों आपका, किसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर। तो बच्चों ये की जाती है आपकी जनवरी के मंथ में आपका नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में अक्टूबर में की जाती है। अंगूर में कटाई छटाई उत्तर भारत में की जाती है जनवरी में, और दक्षिण भारत में की जाती है कब, अक्टूबर के महीने में। अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु। तो भैया कौन सा है, तो भैया सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम, ठीक। IADP प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1960 इन द मंथ ऑफ। IADP कार्यक्रम 1960 में किस महीने में शुरू किया, जो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960-61 में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था, गुड बाय, क्यों भैया क्या हो गया, गुड बाय बोल रहे हो। 1960 में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सॉरी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, किस महीने में 1960 में शुरू हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस महीने में जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस महीने में पूछा गया, जो है आपका शुरू हुआ था 1960 में। तो बच्चों ये शुरू हुआ था आपका कब, जुलाई 1960 में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, जुलाई 1960, जुलाई 1960, जुलाई 1960। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का। प्लॉइडी लेवल ऑफ आंवला इज। आंवला का प्लॉइडी स्तर होता है ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो हेक्साप्लॉइड, ऑटो ऑक्टाप्लॉइड या ऑटो ट्रिप्लॉइड।
प्लॉयडी लेवल इन आंवला, आंवला में प्लॉयडी स्तर किस स्तर का होता है बताइए जल्दी से। तो बच्चों प्लॉयडी लेवल किस स्तर का होता है आपका आंवला में, वो होता है बच्चों ऑटो टेट्राप्लॉयड। कैसा होता है बच्चों, ऑटो टेट्राप्लॉयड। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। समाप्ति के साथ साथ आपको बता दें बच्चों कि अभी हाल के लिए फिलहाल के लिए जो हमारा ऐप है विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से, ये भी अवेलेबल है, एग्री एकेडमी वाला भी है। एक नया ऐप एग्रीकल्चर के लिए हम लेकर आए हैं, विजन बैंकर्स एकेडमी। ठीक, थोड़े दिन के लिए इसका नाम जो है विजन बैंकर्स एकेडमी है, बाद में उसका चेंज भी कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं हो रहा, तो डिफरेंट नाम से हमें क्या करना पड़ा, अपलोड करना पड़ा, है ना। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में साथ आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। एलटी ग्रेड के लिए नया बैच, टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी डेली क्लासेस सुबह 7 बजे चलती है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर विजन बैंकर्स एकेडमी वाले, विजन बैंकर्स एकेडमी वाले एप्लीकेशन पर। ठीक है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, डाउट सेशन मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है केवल एक बैच में, क्योंकि वह है 999 का 999 का बैच है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए न्यू टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 10 न्यू पैटर्न और बाकी 50 टॉपिक टेस्ट और 20 आपके सब्जेक्ट टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ में साथ यूपी टीजीटी के लिए भी आपके 15 न्यू पैटर्न टेस्ट, 50 टॉपिक और 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिलने वाले हैं 199 में, 199। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल इसी टाइम 8 बजे शिक्षक सीरीज में। थैंक यू दोस्तों।